वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग हृदय नवम अध्याय द्रव्यादि विज्ञानी। होप सो यू हैव ऑल सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। इस अध्याय में हम षट पदार्थ में से द्रव्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य क्या है? पंचमहाभूतात्मक होता है, पृथ्वी महाभूत से अधिष्ठित है। द्रव्य की उत्पत्ति का कारण जल महाभूत है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी महाभूत से द्रव्य की निवृत्ति या विशेष ज्ञान होता है। द्रव्य अनेक रस वाला होता है, एक रस वाला नहीं होता है। द्रव्य के भेद 5 बताए गए हैं। पार्थिव जल, पार्थिव द्रव्य, जलीय द्रव्य, अग्नेय द्रव्य, वायव द्रव्य, आकाशीय द्रव्य। पार्थिव द्रव्य का गुण समझते हैं, गुरु, स्थिर, गंध गुण। फिर जलीय का स्निग्ध, मंद, रस गुण। अग्नेय का रूक्ष, सूक्ष्म, रूप गुण युक्त। वायव रूक्ष, लघु व स्पर्श गुण। आकाशीय का सूक्ष्म, लघु और शब्द गुण होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हम सबको जानकारी है। फिर आ जाइए वमन द्रव्य। वमन द्रव्य के प्रधान कौन कौन से महाभूत बताए गए? अग्नि, वायु और विरेचक के पृथ्वी, जल महाभूत। 1 नंबर में आ सकता है वीर्य। आचार्य चरक कहते हैं कि जिससे जो क्रिया की जाती है या किसी भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है, मतलब वह इस द्रव्य का वीर्य या शक्तिशाली कहलाता है। वीर्य के भेद कुछ आचार्यों ने 8 भेद माने हैं और कुछ आचार्यों ने 2 माने हैं। हम इस चैप्टर में दोनों पढ़ते हैं। वीर्य 8 किन किन ने माने हैं? चरक जी, वाग्भट जी ने और 2 सुश्रुत जी ने। तो जो 8 माने हैं वो हैं इस चैप्टर में गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, तीक्ष्ण, मृदु, शीत, उष्ण। और आचार्य सुश्रुत ने गुरु, लघु, वीर न मानकर विशद पिच्छल को वीर माना है। 2 वीर, शीत वीर व उष्ण वीर, सौम्यता या अग्निता। इन वीर्यों में सभी 8 वीर्यों का समावेश होने के वीर की संख्या 2 मानी गई है। मीन्स कितनी मानी गई है? 2 अष्टांग हृदय के अनुसार। फिर आते हैं विपाक के भेद। 3 भेद माने गए, मधुर, अम्ल और कटु। मधुर व लवण रस का मधुर विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक और कटु तिक्त कषाय रस का कटु तिक्त। अब आता है आचार्य सुश्रुत जी ने 2 विपाक माना है। कौन कौन से? मधुर और कटु। अब प्रभाव की बात करते हैं। रसादि समान होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है वह प्रभाव कहलाता है। मतलब कुछ के गुण भी समान होंगे, वीर्य भी समान होंगे, पर विपाक अलग के कारण होने के कारण कुछ प्रभाव अलग दिखता है। जैसे उदाहरण में दंती व चित्रक, रस, वीर, विपाक सभी में समान है। यहाँ पे देखिए रस भी सेम है, वीर भी सेम है, विपाक भी सेम है, बट फिर भी दंती विरेचक होता है और चित्रक गाही होता है। इस कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया है। इसी को विचित्र प्रत्यारब्ध भी कहते हैं। एक होता है सामान्य प्रत्यारब्ध और दूसरा होता है विचित्र प्रत्यारब्ध। अब समझते हैं विचित्र प्रत्यारब्ध क्या होता है और इसके उदाहरण क्या है। तो मैं कुछ उदाहरणों से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने जो लीजिए, गेहूं लीजिए, मछली लीजिए, दूध, सिंहा मांस व सुरा मांस के सभी मधुर रस व गुण गुरु गुण होंगे, बट इनमें समान होंगे। बट जो वातकारक होगा, वात शामक होना चाहिए। मछली उष्णवीर होती है, शीतवीर होनी चाहिए। हिंस मांस कटु विपाक होता है, मधुर विपाक होना चाहिए। सुअर मांस मधुर विपाक होता है। इनके गुणों व कर्मों में विचित्रता ही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाती है। मतलब विचित्रता मतलब कि ऐसा वात शामक होना चाहिए और वात कारक है। शीत वीर होना चाहिए, उष्ण वीर है। कटु विपाक होना चाहिए तो क्या है? मधुर विपाक है। तो ये विचित्र। अब आयुर्वेद विपाक एवं आधुनिक पाचन के बारे में हम समझते हैं। विपाक मैंने क्या बताया था? 3 प्रकार के, मधुर लवण रस का, अम्ल रस का और कटु तिक्त कषाय रस का कटु विपाक। विपाक मधुर एवं लवण रसों का मधुर विपाक होता है। तो आधुनिक पाचन में क्या माना गया है? कार्बोहाइड्रेट का जब पाक कराते हैं तो ग्लूकोज मधुर रस। फिर समझते हैं अम्ल रस का अम्ल विपाक कैसे, आधुनिक मतानुसार कैसे माना गया है। जैसे प्रोटीन का जब पाक करते हैं तो अमाइनो एसिड अम्ल रस हो गया। फिर कटु तिक्त कषाय रसों का कटु विपाक आधुनिक पाचन में। स्नेहों का पाक फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल, ये कटु रस प्रधान होते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाक ग्लूकोज मधुर रस हुआ, प्रोटीन का पाक एमाइनो एसिड अम्ल रस हुआ और स्नेहों का पाक फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल कटु रस प्रधान माना गया है। इससे हम समझ पाते हैं कि इन विपाकों की
मतलब आयुर्वेद विपाक और आधुनिक पाचन एक जैसा ही समानता देखी गई है। होप सो यू हैव ऑल सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।